कर्मयोग मतलब कि हमारे कैसे कर्म होने चाहिए, हमें कैसे कर्म करने चाहिए। और हम सभी लोग जानते हैं कि हम डेली या अपनी लाइफ में हर तरह के सारे कर्म करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे कर्म क्या हो, किस तरह से हो, कैसे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में ये बात कही गई है कि हमारे कर्म ऐसे हों जो हमें संसार चक्र से दूर करें। कर्म हमारे हों लेकिन वो आसक्ति से रहित हों, उनमें हमारा कोई अपना लगाव ना हो, इस तरह के हमारे कर्म हों। और यही कर्म हमें इस संसार सागर से, इस संसार चक्र से, इस मकड़ जाल से हमें दूर कराते हैं। और यदि हम बात करें कर्म योग की, तो योग शब्द सुनते ही आजकल हम लोगों के मन में विचार आ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ पोस्चर जरूर होंगे, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई पोस्चर नहीं है। इसमें वही है कि आप जो भी करें, आप जो भी सोचें, वो सारा आपका लोकहित, लोक कल्याण और निस्वार्थ होना चाहिए, राग की भावना से परे होना चाहिए। यदि हम कर्म योग की थोड़ी गहराई में जाएं, तो कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है संस्कृत के क्रि धातु से, जिसका मतलब होता है कि करना। लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक जो कर्म करते हैं वो केवल करना में ही आते हैं, वो केवल कर्म में ही आते हैं। लेकिन जब हमारे कर्म आसक्ति भाव से रहित, निस्वार्थ होते हैं, या इस समाज के या इस लोक कल्याण के भाव से होते हैं, तब वो हमारे कर्म कर्म योग कहलाते हैं। और हम सारे लोग जो कर्म करते हैं वो कर्म अपनी स्वार्थ की भावना से करते हैं, उसमें हमारा स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म में हमारी आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए कि हमने क्या किया, अगर इस कर्म को करूँगा मैं तो मुझे लाभ होगा कि हानि होगी। ये एक हमारे मन में अगर विचार आता है तो यही विचार हमें इस संसार चक्र में और फंसा देते हैं। तो कर्म आपके ऐसे होने चाहिए जो कि हमें इस काल चक्र से, इस संसार चक्र से, इस झंझट से दूर हटाएं, बचाएं। हमारे वैदिक ग्रंथों में कर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म में 4 प्रकार के कर्म हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म वह हैं जो हम डेली काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। नैमित्तिक कार्य जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म किए जाते हैं, वो नैमित्तिक कर्म है। और काम्य कर्म जो कि विशेष भावना को लेकर कर्म किए जाते हैं, कोई हमारी विशेष इच्छा हो, वो इच्छा की पूर्ति होने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो काम्य कर्म है। और प्रायश्चित कर्म जो हमने बुरे कर्म या हमने जो पाप किए हैं या लोगों को जो कष्ट पहुंचाया, उसको प्रायश्चित करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो प्रायश्चित कर्म है। निषिद्ध कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जो हम पूर्व जन्मों से लेके आते हैं, जिन कर्मों के साथ हमारी आत्मा आती है वो संचित कर्म है। और क्रियमाण कर्म वह हैं जो कर्म इस समय हम कर रहे हैं, जो कर्म हमारे साथ चल रहे हैं, वो क्रियमाण कर्म है। और प्रारब्ध कर्म वह हैं जो कि हमारे संस्कार रूपी जो कर्म हमारे थे, जो हमने पूर्व जन्म में किए थे, वो कर्म आज पक गए हैं और फल देने के लिए तैयार हैं, वो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं। अगला कर्म जो गीता में बताए गए हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मतलब जो धर्म ग्रंथों के अनुसार हो, जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है उसके अनुरूप करने योग्य कर्म। कर्म, अकर्म जो कि निस्वार्थ भाव से जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म है। विकर्म जो ना करने योग्य, जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए, वो विकर्म है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार देखें तो कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, एक शुक्ल, एक कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म। शुक्ल मीन्स अच्छे कर्म जो अच्छाई के रास्ते पे ले जाएं, जो मन को शांत रखें, वो शुक्ल कर्म है। कृष्ण कर्म मतलब कि बुरे कर्म, गंदे कर्म, जो कर्म हमारे मन को, हमको परेशान करें, हमारे आसपास के वातावरण को दूषित करें, वो कृष्ण कर्म है। और शुक्ल कृष्ण कर्म दोनों जब मिलते हैं, ये योगियों की स्थिति है। योगी शुक्ल और कृष्ण कर्म में ही रहते हैं, वो आसक्ति से रहित, जिनमें कोई अपना लगाव ना हो, अपना कोई स्वार्थ ना हो, वो कर्म शुक्ल कृष्ण कर्म कहलाते हैं। तो आज हमने जाना कि हमारे कर्म किस तरह के होने चाहिए, कैसा हमें सोचना चाहिए और कैसा हमारा
कर्तव्य होना चाहिए। और इन कर्मों का यदि हम पालन करते हैं तो यही कर्म योग कहलाते हैं। दोनों मिलके कर्म योग बन जाते हैं।